हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। मैं हूं अंतरा और स्वागत करती हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूट्यूबर अंतरा पे। गाइस सुबह के बज रहे हैं गाइस 4:45। मौसम काफ़ी अच्छा था। उससे पहले मैं आप लोगों के साथ कुछ शेयर कर रही हूँ, आप वो देख लीजिए। एवरीवन, मैंने अपने किचन के लिए कुछ नया लिया है तो सोचिए आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। मेरी तो बहुत ही ईजी हो गई है खाना बनाने का तरीका, तो चलिए आप लोग के साथ भी शेयर करती हूँ। ये है मल्टी कुक केटल विथ स्टीमर के साथ अगारो का काफ़ी सारे प्रोडक्ट मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। इसकी जो बॉडी है डबल लेयर बॉडी है गाइस, एंड इसके साथ क्या क्या मिलता है वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले इसके बारे में बता दूँ, ये स्टेनलेस स्टील स्टीमिंग पॉट है जिसमें आप राइस बना सकते हो, मैगी बना सकते हो गाइस, सच में। और ये जो है स्टीम करने वाला है, एंड आपको इसमें एक ग्रिल रैक भी मिल जाता है, एग बॉइलिंग रैक भी मिल जाता है, प्लास्टिक बॉल भी मिल जाता है, 360 डिग्री पावर बेसिस का ट्रांसपेरेंट ग्लास लीड आपको मिल जाएगा। इसमें वेरिएबल टेम्परेचर सेटिंग भी आपको है कि जिस तरीके का आप टेम्परेचर सेट कर सकते हो। वाइड माउथ है, 360 डिग्री स्विवल डिटैचेबल पावर बेस है इसका। मुझे ऑल ओवर ये बहुत ही अच्छा लगा है तभी मैंने लिया है इसको। आप जब भी धो आप सॉफ्ट ब्रश की हेल्प से ही धोना गाइस। मैं भी इसी तरीके से धोती हूँ तो मैं आपके साथ शेयर की हूँ। सो चलिए पहले कुछ बना के दिखाते हैं आप लोग के साथ में। इसमें राइस बना सकते हो आप, बहुत इजी है राइस बनाना। एंड आप इसमें चाय बना सकते हो, आप इसमें कोई भी सब्जी बना सकते हो। जो लोग बैचलर्स हैं ना उनके लिए बहुत अच्छा है कि उनको ज़्यादा तामझाम किचन में रखने की ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ पे आप लोग के साथ मैगी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इसमें मैगी बना के आप लोग को दिखा रही हूँ। सबसे अच्छी बात है कि झटपट में चीज़ें इसमें बन जाता है। बहुत बार ऐसा होता है ना कि जैसे डिनर टाइम है, लंच टाइम है, तो गैस पे हमने दाल चावल रोटी बना रहे हैं, फिर हमारे पास ऑप्शन नहीं रहता कुछ एक्स्ट्रा बनाने का। तो मेरे पास ये एक्स्ट्रा बनाने का ऑप्शन है कि बच्चों को मैगी खाना है या हस्बैंड को चाय पीना है या मुझे कुछ एक्स्ट्रा बनाना है, दाल बनाना है, चावल बनाना है, मैं इसमें बहुत ईजिली बना सकती हूँ। एंड इसकी सबसे अच्छी चीज़ है मुझे ये लगी कि बहुत झटपट में सारी चीज़ें इसमें बन जाता है। तो सबसे पहले मैं आप लोग को दिखाऊँगी मैगी बनाना। पानी में डाल के लीड से इसको ढक दी थी। थोड़ी देर के बाद इसमें अच्छा खासा बॉईल आ गया था। फिर मैं इसमें मसाले जो है ना उसको ऐड कर दे रही हूँ। एंड अगर आपके पास ये नहीं है तो आप ले लो, कमेंट में लिंक मैं दे दूँगी गाइस, आप लोग इसको ले लो। बहुत ही आपके किचन में ये तो होना ही चाहिए। मेरे किचन में नहीं था, मैंने लिया है तो मुझे पता चल रहा है कि इसका कितना ज़्यादा यूज़ है। एंड बहुत ही अच्छा है। आप इसमें चाय भी बना सकते हो। मैंने तो फ़िलहाल बच्चों का मैगी का डिमांड था कि मम्मी मुझे मैगी खाना है, तो मैंने मैगी बना दिया है। इसमें चावल भी बहुत खिले खिले बनते हैं। नेक्स्ट टाइम मैं आप लोगों को प्रॉपर एक लंच बना के दिखाऊंगी, चावल दाल सब्जी इस तरीके की प्रॉपर लंच बना के दिखाऊंगी। कभी कभी क्या होता है ना, मेरा गैस ख़त्म हो जाता है, फिर मेरे पास ऑप्शन ही नहीं होता है कि मैं काम क्या करूँ, मतलब कैसे खाना बनाऊँ, है ना। तो आप इस तरीके की चीज़ें लोगे ना तो बहुत ही रहेगा कि आप कम से कम बच्चों को एक टाइम का मील तो बना के दे ही सकते हो आराम से। और चीज़ें ना झटपट में बन जाता है, ये नहीं कि बहुत समय लगता है, ऐसा नहीं है। देखो झटपट में मेरी मैगी बन के रेडी है गाइस। मैंने बच्चों को फटाफट से बैठाया, देखिए कितनी अच्छी टेस्टी सी मैगी जो है बन के रेडी है। आप चाहते तो मैगी को इसमें फ्राई भी कर सकते हो, जैसे आप कढ़ाई में फ्राई करते हो। इसको धोना कैसे है, इसी तरीके से थोड़ा सा भीम बार लेके इसको सॉफ्ट ब्रश की हेल्प से धोना है। एक चीज़ और आपके साथ यहाँ पे शेयर करूँगी कि आप ना जैसे स्टील के छोलनी, स्टील का करछुल इसमें यूज़ ना करें। कोई भी टूल्स आप इसमें सॉफ्ट टूल्स करें, सिलिकॉन का या फिर लकड़ी का, जो वुडन का आता है टूल्स, आप उसको यूज़ कर सकते हो। मुझे टमाटर की चटनी बनानी थी तो इस तरीके से टमाटर को मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया था। आप इसमें मोमोज़ बना सकते हो, आप इसमें केक बना सकते हो, आप इसमें बहुत सारी ऑप्शंस हैं। आप इसमें एग बॉयलर भी दिया है तो आप उसमें एग बॉयल कर लो। आप उसमें आलू उबाल सकते हो जो लोग वेजिटेरियन है। देखिए हम लोग उतना नॉनवेज खाते नहीं हैं क्योंकि हमारे घर में उतना नॉनवेज बहुत ही कम ही बनता है, वो भी दिन के हिसाब से बनता है। तो मैं इसको नॉनवेज तो बिल्कुल भी नहीं करने वाली हूँ, वेज ही मैंने इसको रखा है क्योंकि नॉनवेज बनता है बट बहुत कम बनता है हमारे घर में। तो इस तरीके से मैं टमाटर को स्टीम कर रही हूँ। टमाटर की चटनी बनाने के लिए आप कोई भी वेजिटेबल को आपको स्टीम करना है तो आप जो कढ़ाई और कुकर में स्टीम करोगे आप इसमें अच्छे से स्टीम कर सकते हो और बहुत जल्दी स्टीम हो जाता है। आई थिंक 5 to 7 मिनट में मेरा स्टीम हो चुका था। मैंने इस तरीके से इसके जितने भी छिलके थे उतार के और मैंने मस्त एकदम से चटपटी सी चटनी बना ली। इसमें प्याज
और हरी मिर्च, सरसों का तेल, नमक, ये सब डाल के बहुत ही टेस्टी से मैंने बना लिया गाइस। तो ये जो अगारो का मल्टी कुक केटल है ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। आप लोग इसको लो और यूज़ करो और मुझे बताना कि आप लोग को तो मतलब एक बार ले लोगे ना तो फिर हो जाएगा कि नहीं ये हमारे किचन में तो होना ही चाहिए। तो अगर आपको इसका लिंक चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना, आपको वहाँ पे मिल जाएगा। एनी क्वेरीज़ के लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मुझे आप डीएम कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, किसी को कोई भी प्रॉब्लम इश्यूज़ हो तो। एंड देखिए हमारी चटपटी सी चटनी जो है वो रेडी हो गया। इसमें एग बॉयलर भी है तो उसमें आप आलू उबाल सकते हो, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। मैं फिर से नेक्स्ट वीडियो इसका लेके आऊँगी आप लोग के साथ, प्रॉपर लंच, प्रॉपर एक मील शेयर करूँगी आपके साथ। कितना ईजी है, हमारे किचन में ये होना ही चाहिए। तो गाइज़ आप ये इसका प्रोडक्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा। अगारो का बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है गाइज़, मुझे तो बहुत अच्छा लगा है। तो आप भी ले सकते हो, कमेंट सेक्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। तो अभी मैं बाहर से आई, उसके बाद झाड़ू वगैरह सारी चीज़ें मैं लगा रही थी क्योंकि मुझे रिशांग का टिफ़िन रेडी करना है, उसको स्कूल भी भेजना है। अगर सुबह मैं थोड़ा सा भी लेट कर देती हूँ ना उठने में तो मेरा पूरा दिन जो है ना काफ़ी बेकार जाता है। तो इसीलिए मैं सुबह सोचती हूँ कि जितनी जल्दी उठ के जितनी जल्दी होके हो सारा काम घर का कर लूँ, जो मैं थोड़ा सा फ्री होके रील्स या फिर बाकी वीडियोस जो है अपने शूट करूँ। कभी कभी अगर मेरा लेट हो जाता है ना तो फिर तो गाइज़ इसके बाद में झाड़ू वगैरह लगाने लगी थी। और सुबह सुबह जल्दी जल्दी काम ना करो ना तो बहुत समय लग जाता है। सबसे पहले उठ के मैं घर को साफ़ सुथरा कर लेती हूँ। मुझे कमेंट भी आया था, बहुत ही पॉजिटिव कमेंट लगा कि मुझे आपकी ये आदत बहुत अच्छी लगती है कि आप सुबह उठ के पहले घर को साफ़ करती हो। तो हाँ, घर को साफ़ सुथरा करना ही चाहिए। हाँ, वो अगर समय नहीं रहता तो समय के अकॉर्डिंग कभी कभी काम करना पड़ता है। जैसे लेट सेट उठो तो पहले लगता है कि बच्चे को टिफ़िन रेडी कर दे फिर क्लीनिंग का काम करें, लेकिन ऐसे मैं सुबह सुबह ना ब्लैक कॉफ़ी पीती हूँ विदाउट शुगर, बिना चीनी के ब्लैक कॉफ़ी पीती हूँ सुबह सुबह। मेरी ना आदत हो गई है। पहले तो अच्छा नहीं लगता था बिना चीनी का पानी में कॉफ़ी डाल के पियो, लेकिन नहीं, अब आदत हो गया है तो गर्म पानी में कॉफ़ी डालती हूँ, पी लेती हूँ। हेल्थ के लिए थोड़ा सा तो गाइस देखना पड़ेगा। और यहाँ पे मैं रिशांग के लिए आलू उबाली थी और आलू का बना रही हूँ पूरी। तो 2 पूरी बना दूँगी, बच्चे का मेरा हो जाएगा। 2 पूरी भी ठीक से खाता नहीं है, ज़बरदस्ती स्कूल में बोलना पड़ता है कि बच्चे को लंच जो है कंप्लीट करवाया कीजिए, क्योंकि सुबह 6 बजे जाता है रिशांग और काफ़ी लेट से आता है, बहुत लेट हो जाता है आने में उसको। सो गाइज़ बस यही सुबह सुबह सबसे पहले बच्चे का टिफ़िन रेडी करके इसको स्कूल के लिए रेडी कर देती हूँ ना, तो मैं ना बहुत टेंशन फ्री रहती हूँ कि चलो मैंने बाबू को रेडी करवा दिया है, टाइम से रेडी करवा दिया। डेली सुबह उठती हूँ तो मेरा सबसे पहला यही रहता है कि पहले नाश्ता बनाओ बाबू का और बाबू का लंच पैक करके और ईशान को पहले रेडी करवा देती हूँ, तभी जाके मैं दूसरा कोई भी काम तभी करती हूँ, क्योंकि मेरी फ़र्स्ट प्रायोरिटी मेरे बच्चे हैं। पहले मेरे 2 बच्चे थे, अब मेरी भांजी भी मेरी बेटी की तरह ही है। तो मेरी भांजी भी अब स्कूल जाने वाली है तो उनका भी लंच वंच मुझे रेडी करना पड़ेगा। तो पहले मेरे पास 2 बच्चे की ज़िम्मेदारी थी, लेकिन अब मेरी भांजी भी मेरी बेटी की तरह है तो सारा चीज़ उनका भी मुझे देखना पड़ेगा। तो देखती हूँ कि कब से सौम्या स्कूल जाएगी। हालांकि सौम्या का एडमिशन हो गया है गाइस, तो मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है कि उनका एडमिशन हो गया है। सो यहाँ पर रिशांग का मैंने लंच जो है रेडी कर दिया है। रिशांग को बहुत समय लग जाता है, सुबह 6 बजे जाता है और 1:30-2 बजे आता है, तो बहुत समय लग जाता है उसको जाने आने में। तो इस वजह से उसको थोड़ा सा लंच में एक्स्ट्रा देती हूँ, जिससे कि अगर उसको भूख लगे तो वो खा ले। रिशांग प्रेस करके मैं उसको रेडी करवाती हूँ। मम्मी उठ जाती है, मम्मी को आदत है सुबह सुबह जल्दी उठने का। घर पे भी मम्मी सुबह बहुत जल्दी उठ जाती है। मम्मी घर पे सुबह उठती है और झाड़ू लगाना शुरू कर देती है। यहाँ तो थोड़ा लेट से उठ रही है, लेकिन घर पे तो 3:30-4 बजे तक मम्मी उठ जाती है। और पता नहीं मम्मी के एज में हम लोग होंगे तो हम लोग उठ पाएंगे कि नहीं उठ पाएंगे इतने सुबह सुबह, पता नहीं, लेकिन अभी तो उठ जाते हैं। बच्चों की जिम्मेदारी है, सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे रिशांग को मैंने बॉर्नविटा वाला दूध बना के दिया है कि बाबू जल्दी जल्दी से पी लीजिए। और रिशांग की सुबह सुबह इतनी सारे बात रहता है ना कि वो अपनी पूरी कहानी कहते रहता है। उसके बाद मैंने सौम्या के लिए भी बना लिया था बॉर्नविटा, तो सौम्या को भी मैंने दे दिया है। सौम्या भी सुबह सुबह अपना कुछ खा पी लेती है, तो मुझे टेंशन नहीं रहता। सुबह सुबह मैं सबको दूध, बिस्किट, चाय, बिस्किट ऐसे करके सभी लोगों को घर में दे देती हूँ।
कि थोड़ा सा अगर ब्रेकफास्ट में लेट भी होता है तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि हाँ ठीक है लेट हो रहा है सब कुछ ठीक है। तो अभी यहाँ पे मैं पापा जी को भी चाय वाय जो है वो मिल गया है। पापा जी भी चाय बिस्किट खा लेते हैं सुबह सुबह, और यहाँ पे मम्मी के लिए दूध और बिस्किट दे रही हूँ मम्मी को। तो ऐसे सुबह सुबह ये सारा काम कर लो ना तो उतना ज़्यादा मुझे हेक्टिक नहीं होता। मुझे लगता है कि चलो ठीक है सुबह सुबह सारी चीज़ें जो है सबको टाइम से ना दे देते हैं। और यहाँ पे हमारे देव यहाँ पे चाय पी रहे हैं। और ये रूम का लाइट्स ऑफ इसलिए है क्योंकि बाबू ना सो रहा है। बाबू को ना आदत एकदम लाइट ना कम लाइट में सोने का, अगर ज़्यादा लाइट मिलता है ना तो वो सो नहीं पाता है। सो यहाँ पे सभी लोग चाय बिस्किट दूध बिस्किट यही सारी चीज़ें खा रहे हैं। ईशांक स्कूल जा चुका है। ईशांक का गाड़ी ना बहुत जल्दी आ जाता है। सुबह सुबह तो उसका भी उठने का बिल्कुल मन नहीं करता है, लेकिन मजबूरी है, स्कूल है तो उठना ही है। और साथ में यहाँ पे मुझे भी उसके साथों साथ उठना पड़ता है। मुझे तो सबसे पहले उठना पड़ता है घर में, क्योंकि घर उठते झाड़ू वाड़ू लगा के फिर किचन साफ़ करके खाना वाना जो है वो पहले ईशांक के लिए मैं बनाती हूँ। उसके बाद बाकी का जो काम है वो सारा निपटाती हूँ। सो यहाँ पे हमारे पतिदेव फ़ोन देख रहे हैं। चाय पीने के बाद ये तब से बेड पे ही लेटे हुए हैं, तब से ये बेड पे ही लेटे हुए हैं। और इनका सुबह सुबह इतना फ़ोन आता है, इतना फ़ोन आता है ना कि मैं इनके फ़ोन से परेशान होती हूँ। इनका फ़ोन दिन भर बजता है। ये पापा भी आया है ना तो पापा जी भी यही बोल रहे हैं कि इतना फ़ोन आता है सुबह सुबह। और सुबह होता नहीं है, मतलब 7-8 बजता नहीं है कि फ़ोन आना एकदम कंटिन्यूसली शुरू हो जाता है। और मैंने आज पहनी अपनी ये वाली साड़ी। ये मेरी साड़ी न्यू है गाइज़, ये मैंने ख़रीदा नहीं है, मेरी कॉलैब की साड़ी है। तो अभी मैंने पहना है कि रील्स वील्स बना लूँगी इस पर। और अभी मैं जा रही हूँ पूजा करने के लिए। और अभी टाइम आई थिंक हो रहा था 6:45, ऐसा ही 6:45 तो 6:45 हो रहा था गाइज़। और टाइम ज़्यादा नहीं हो रहा था, लेकिन सुबह सुबह खटपट ज़्यादा होता है ना तो पतिदेव का नींद जो है ना आजकल खुल जा रहा है। क्योंकि पापा ना सुबह सुबह न्यूज़ देखते हैं। मैं तो टीवी नहीं चलाती, लेकिन पापा न्यूज़ देखते हैं ना तो पतिदेव का ना आँख खुल जाता है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि चलो सुबह सुबह कम से कम इसी बहाने हमारे पतिदेव उठ तो जाते हैं। नहीं तो 8 बजे 8:30 बजे ऐसे इनका उठना होता था। लेकिन मम्मी पापा के आने से एक चीज़ है कि ये इनको भी ना टाइम से ये बिल्कुल उठ जा रहे हैं। सब मैं रेडी हो गई हूँ। चलिए अब मैं फटाफट से पूजा पाठ जो है वो सारी चीज़ें करती हूँ। और यहाँ पे मैं पहले सिंदूर लगा लेती हूँ। पूजा करने जा ही रही थी मैंने कहा सिंदूर लगा लेते हैं। सो पापा जी हॉल में बैठे हुए थे तो मैं से देखिए ऐसा नहीं है कि मेरे ससुर ऐसा बोलते हैं कि सर पे पल्ला रखना ज़रूरी है। नहीं, मेरे ससुर ऐसा कुछ नहीं बोलते हैं कि सर पे पल्ला रखना ज़रूरी, कभी नहीं बोले। शादी से लेके आज तक कभी उन्होंने नहीं कहा होगा कि हाँ बाबू आपको सर पे पल्ला रखना ज़रूरी है। ये मैं खुद रखती हूँ, मुझे अच्छा लगता है तो मैं खुद ही रखती हूँ। मेरे ससुराल में ऐसा कुछ नहीं है कि लोग ये कहते हैं ये करो वो करो दिस करो दैट करो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कपड़े भी है तो मेरे ससुराल में मुझे पता है कि मुझे मेरे ससुराल में कौन से कपड़े पहनने नहीं है। अभी मैं यहाँ पे आप लोग को पता है कि मैं सारे कपड़े पहनती हूँ। वेस्टर्न ड्रेस पहनती हूँ, जीन्स पहनती हूँ, टॉप पहनती हूँ, गाउन्स पहनती हूँ, सारे कपड़े पहनती हूँ। लेकिन यहाँ पे मुझे अपनी मर्यादा का पता है कि मेरे ससुर आए हुए हैं तो मुझे क्या पहनना है। हाँ चलो एक टाइम मैं अपनी सास के सामने कुछ भी पहन लूँ, लेकिन अपने ससुर के सामने मैं नहीं पहन सकती, क्योंकि ये हमारे संस्कार है जो हमारे माँ बाप ने हमें दिए हैं। और मेरे मम्मी पापा को भी मैंने देखा है मेरे दादा दादी के सामने कैसे रहते हुए, नहीं रहते हुए। मैंने अपनी मम्मी को भी देखा है, तो मुझे अच्छे से पता है कि मेरे ससुर है तो मेरे ससुर के सामने मुझे कौन सा कपड़ा पहनना चाहिए, नहीं पहनना चाहिए। ये चीज़ मुझे किसी को बताने की ज़रूरत नहीं होता। आज तक मेरी शादी के 7-8 साल हो गया है, लेकिन आज तक मेरे ससुर को ये चीज़ बताने की कभी ज़रूरत नहीं हुआ है कि मुझे क्या पहनना है, नहीं पहनना है। मुझे अच्छे से पता है कि हाँ मेरे ससुर है, मेरी सास है, तो चलो सास के सामने तो 1 मिनट के लिए मैं मम्मी के सामने कुछ भी पहन लूँ, कोई भी ड्रेस पहन लूँ मम्मी के सामने। लेकिन मैं पापा के सामने साड़ी सूट यही सारी चीज़ें पहनती हूँ। रात के टाइम पे नाइटी पहन लेती हूँ, तो भी सर पे मैं दुपट्टा रखती हूँ इस तरीके से, क्योंकि ये आपके संस्कार है कि आप कैसा करते हो, ससुराल में नहीं करते हो, ये सारे आपके संस्कार पर डिपेंड करता है। बाकी कभी मेरे घर से ये नहीं हुआ कि आप ये कपड़े मत पहनो, वो कपड़े मत पहनो। नहीं, मेरे ससुराल में ऐसा कभी कुछ हुआ नहीं कि आप ये कपड़े मत पहनो, वो कपड़े मत पहनो। हालांकि आपको पता ही है कि मैं सारे कपड़े पहनती हूँ, है ना। लेकिन जो आप अपने मायके में अपने मम्मी पापा को देखे रहते हो, आपके जो संस्कार होते हैं ना, वही आप पता चलता है, दिखता है लोगों के अंदर। और मेरे अंदर क्या है नहीं है ये लोगों को दिख भी रहा है और समझ भी रहा है। सो एनीवे गाइस, चलिए अब मैं यहाँ पे भिंडी की भुजिया चढ़ा दी हूँ। साथ में बनाऊँगी लौकी वाला दाल और रोटी नाश्ते में, साथ में सलाद रहेगा।
और पतिदेव को टिफ़िन भी देना है। पापा लोग को फटाफट से नाश्ता दूंगी। पापा तो बोलते इतना सुबह सुबह नाश्ता करने की मुझे आदत नहीं है, लेकिन मैं बोलती हूँ कि नहीं कर लीजिए, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा हो जाता है। मतलब 6 बजते बजते ना हमारे घर पे बहुत धूप आ जाता है और इतना सनलाइट आ जाता है ना, इतना गर्मी लगने लगता है ना। आजकल गर्मी भी तो उतना ही ज़्यादा है गाइस, बहुत गर्मी है। मुझे तो खास करके गर्मी इतना ज़्यादा लगने लगता है ना। सो मैंने आज अपनी ये वाली साड़ी पहनी थी। मैंने कहा कि चलो रील वील बनाऊँगी तो आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी रील वील। और यहाँ पे मेरी आज मेरी फ्रेंड का ना बहुत सुबह सुबह आज कॉल आने लगे, तो मैं वही फ़ोन पे देखने लगी थी। हालांकि यहाँ पे मेरा दाल जो है रेडी हो रहा है। यहाँ पे मैंने एक लौकी डाला है और मूंग का दाल जो होता है ना वो डाली हूँ, और साथ में नमक हल्दी। एज़ यूजुअल दाल तो सबको बनाने आता है, लेकिन मैं जो बना रही हूँ तो आप लोगों के साथ शेयर करना तो बनता है ना गाइज़, कि मैं क्या बना रही हूँ नहीं बना रही हूँ। सो चलिए, मेरे यहाँ पे दाल जो है वो रेडी हो गया है और अभी फटाफट से दाल में तड़का जो है वो लगा देंगे और रोटी बना दूँगी। सुबह सुबह मैं जब इतना काम कर देती हूँ ना तब मैं निश्चिंत हो जाती हूँ। दोपहर में चावल सब्जी, चावल भुजिया, अगर दाल नहीं बनाई रहती हूँ उस दिन दोपहर में दाल बनाती हूँ, नहीं तो ऐसा कुछ नहीं। क्योंकि ऐसे तो हम लोग रहते तो अकेले में दाल उतना मतलब रात के टाइम पे पतिदेव के लिए बनाते हैं, नहीं तो ऐसे चावल सब्जी भी खा लेते हैं। लेकिन पापा हैं तो उनके लिए दाल बनाती हूँ मैं प्रॉपर तरीके से, क्योंकि उनको आदत है दाल खाने का, इस वजह से। सो दोपहर में चावल ये सब बना देती हूँ, कभी प्याज की पकौड़ी बना दिया, कभी कुछ ऐसे दोपहर के लंच के टाइम पे मैं चीज़ें बना देती हूँ। और अभी मैं अपने पतिदेव की पसंद का कोई खाना नहीं बनाती हूँ, अभी पापा के पसंद का बनाती हूँ, क्योंकि उनके पसंद का तो बनाना ही है पतिदेव के पसंद का। लेकिन पापा आए हैं तो अभी मैं उनके पसंद का बना रही हूँ। अभी घर में इतना अच्छा लग रहा है ना, एक अलग ही माहौल है। मम्मी पापा आए हुए हैं ना तो बहुत अच्छा लग रहा है। घर में ना एक रौनक सा आ गया है। नहीं तो मैं तो क्या करती हूँ, मुझे तो वीडियो एडिटिंग करना पड़ता है, तो मैं तो अपना खा पी के वीडियो एडिटिंग करने लगती हूँ, क्योंकि गाइस वीडियो भी तो मेरा एडिटिंग करना ज़रूरी है ना। तो मेरे पास जितने वीडियोज़ होते हैं मुझे एडिटिंग करने में बहुत टाइम लगता है। खास करके ब्लॉग को एडिटिंग करने में बहुत समय लगता है। मिनी ब्लॉग एडिट करने में, मतलब इतने बड़े बड़े क्लिप्स को छोटे छोटे क्लिप में एडिट करो तो बहुत समय लग जाता है। तो मैं तो खाना पीना बना के मैं बैठ जाती हूँ एडिटिंग करने के लिए, और मम्मी पापा बाबू लोग के साथ खेलते हैं, बातचीत करते हैं। और मैं भी जैसे फ्री होती हूँ अपने काम से तो मैं भी पापा के साथ बैठ के बातें करने लगती हूँ। यही सब पल है गाइस जो आपको नहीं मिलने वाला है, कहीं नहीं मिलने वाला है। तो अभी तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं तो ये सोच रही हूँ अगर मम्मी पापा जिस दिन चले जाएंगे ना उस दिन हमारा बिल्कुल भी मन नहीं लगेगा और घर तो एकदम खाली हो जाएगा। अभी मेरा घर इतना अच्छा लग रहा है ना, भरा भरा सा घर लग रहा है, और एकदम जहाँ भी देखो हम लोग सो जाते हैं ना तो घर पूरा शांत हो जाता था, लेकिन अभी सोते भी तो मम्मी पापा रहते हैं, तो बाहर वाले रूम में रहे अंदर रहे तो बहुत अच्छा लग रहा है अभी। और पतिदेव को भी अच्छा लग रहा है, वही बोल रहे हैं कि मम्मी पापा आए तो घर में ना रौनक सा आ गया है। तो कहते हैं सही बात है कि हमारे घर के बड़े जब हमारे घर में रहते हैं ना तो हमारे घर में रौनक रह ही रहता है। सो फटाफट से मैंने सबसे पहले पापा के लिए प्लेट लगा दिया है कि सबसे पहले पापा को दे देते हैं खाने के लिए, उसके बाद फिर मम्मी को दूंगी खाने के लिए। सो उसके बाद पतिदेव का टिफ़िन जो है पैक कर दूँगी। और पतिदेव अभी सत्तू पी लेते हैं, कभी मैं उनको फ्रूट्स काट के दे देती हूँ, मतलब जैसा रहता है वैसा कर देती हूँ। कभी फ्रूट्स दे देती हूँ, कभी सत्तू दे देती हूँ। तो ये हमारे पापा जी का नाश्ता मैं उनको पहले दे के आती हूँ, उसके बाद फटाफट से पतिदेव का लंच भी पैक करने लगती हूँ। मतलब सुबह तो मैं इतनी हड़बड़ी में काम करती हूँ ना, मतलब हड़बड़ी वाला मेरा मॉर्निंग रूटीन रहता है। मेरा ये मॉर्निंग रूटीन ये नहीं रहता मैं आराम आराम से काम नहीं कर पाती हूँ। मैं सुबह सुबह मुझे ऐसा रहता है ना कि मुझे 9 बजे तक मुझे सारा काम ख़त्म कर देना है, मुझे 9 बजे तक सारा काम ख़त्म कर देना है। पूजा पाठ, खाना पीना, ये सारी चीज़ें मेरे दिमाग में रहता है, क्योंकि मुझे वीडियोज़ एडिटिंग भी करना पड़ता है, सब में सब बहुत समय लगता है। यहाँ पे मैं पतिदेव के लिए फ़्रूट्स काट दी थी, वो बोले कि फ़्रूट्स खाएंगे या सत्तू नहीं पिएंगे, तो मैंने फ़्रूट्स फटाफट से काट दिया यहाँ पे और उनको अब चलिए दे देते हैं गाइस। उसके बाद मैं लगभग पतिदेव ऑफिस निकल गए थे तो मैं थोड़ा बहुत सा रील शूट की थी। उसके बाद मैं यहाँ छोड़ दी, सुबह सुबह उठ के मैं जब सारा घर का काम कर ली तो मुझे कोई टेंशन नहीं हुआ, मैं फटाफट से रील भी शूट कर ली। तो चलिए गाइस, इसी के साथ आज का ब्लॉग जो है मैं एंड करती हूँ। और ये मेरा सेटअप है रील बनाने का, जो लोग मेरी रील देखते हैं उनको पता ही है। और आप लोग से मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन कमेंट सब्सक्राइब टू माई चैनल गाइज, यूट्यूबर अंतरा। अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और इतना देर में वॉइस ओवर की ना तो मेरा गला एकदम भारी सा हो गया। बाय बाय गाइज।